एलिमेंट्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स का? तो वो सारे एलिमेंट्स जिनकी डिस्कवरी मॉडर्न पीरियडिक टेबल बनाते वक्त नहीं हुई थी। चैप्टर चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियडिसिटी, पार्ट है पार्ट 8। तो यहाँ पर बात करते हैं हम सबसे पहले तो कि नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है। देखिए, वो सारे एलिमेंट जो 100 के ऊपर थे, ठीक है, उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, उनके लिए जो स्पेसेस छूटी उसके लिए IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री ने ये नॉमेनक्लेचर सिस्टम निकाला। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि साइंटिस्ट ने जब रिलायबल डाटा कलेक्ट किया न्यू एलिमेंट के लिए, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि जो अमेरिकन और सोवियत साइंटिस्ट थे, उन्होंने 104 जो हमारा एलिमेंट था उसकी जो डिस्कवरी हुई थी, क्लियर, उसका क्रेडिट क्लेम किया। अमेरिकन्स ने उसको नाम दिया रदरफोर्डियम, सोवियत ने नाम दिया कुर्चाटोवियम। तो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए IUPAC ने एक रिकमेंडेशन दिया कि जब तक न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी प्रूव नहीं होती या वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं होता, तो एक सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर डिराइव करेंगे हम एटॉमिक नंबर से, जिससे ये प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर उन एलिमेंट्स का हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं जो अनडिस्कवर हैं, बट वो 100 से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक टेबल आपको दे रखी है। इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर यहाँ पर डिजिट 0 से लेकर 9 तक की डिजिट है। 0 को नील नाम दिया है, 1 को उन नाम दिया है, 2 को बाय नाम दिया है, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हैक्स, 7 को सैप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को इन। अगर हम एब्रीविएशन की बात करें तो एब्रीविएशन में जैसे नील को N, उन को U, बाय को B, ट्राई को T, क्वाड को Q, पेंट को P, हैक्स को H, सैप्ट को S, ऑक्ट को O और इन को E। अब यहाँ पर कुछ का नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। जैसे 101 है, ठीक है, तो 101 1 के लिए क्या लेंगे? देखिए 1 के लिए यहाँ पर हम नेम देखेंगे कि 1 के लिए नेम है उन, तो हमने सबसे पहले लिख लिया उन। फिर 0 के लिए है नील, तो उसके बाद हमने लिख लिया नील। उसके बाद देन अगेन है उन, तो उन, और लास्ट में आपको फिर लगा देना है IUM, तो उन नील ऊनियम। ये 101 का नाम हो गया। इसका सिंबल, क्योंकि 1 के लिए हमने उन लिया है तो उन का पहला सिंबल है U, नील का है N और U का है U। हाँ, इसका अब IUPAC ऑफिशियल नेम क्या हुआ? वो हुआ मेंडल EVM MD। वैसे ही सेकंड की हमने नेमिंग करी 102 की उस टाइम, तो इसको भी 1 के लिए उन लिया, 0 के लिए नील और 2 के लिए बाय, और IUM लगा दिया, तो UN भी सिंबल हुआ। और फिर नोबिलियम, इसका जो भी IUPAC नेम ऑफिशियल नेम, और सिंबल NO हुआ। वैसे ही 103 के लिए लेवरेंशियम को उन्निल ट्राइयम नाम दिया, 104 के लिए रदरफोर्डियम को उन्निल क्वाडियम नाम दिया, 105 के लिए ड्यूबनियम को, 106 के लिए सीबोर्जियम को, फिर बोरियम, हैशियम, ऐसे करके ये 1118 ये तो एलिमेंट्स वो हैं जो बाद में डिस्कवर हो गए, बट पहले इनका जो नॉमेनक्लेचर किया वो कुछ इस तरीके से किया ताकि यहाँ पर प्रॉब्लम अकर ना हो। तो इस तरीके से जो भी नंबर रहता है उसके अकॉर्डिंग इस टेबल में देखकर आपको लास्ट में क्या लगाना है? IUM। हम एक और देख लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं 110 की या 118, लास्ट वाला ले लेते हैं, तो 1 के लिए उन आ जाएगा, फिर उन आ जाएगा, ठीक है, और 8 के लिए आ जाएगा ऑक्ट और IUM हम लगा देंगे। तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट था उसको एक टेम्परेरी नेम मिल गया, उसका सिंबल मिल गया 3 लेटर्स के साथ में, और फिर बाद में जब उसकी डिस्कवरी हुई तो फिर उसका परमानेंट नेम दिया गया। ठीक है, क्लियर? तो हर कंट्री के हिसाब से जो भी उसके रिप्रेजेंटेटिव रहे उसके अकॉर्डिंग फिर उसका नेम दिया गया। जो परमानेंट नेम था वो रिफ्लेक्ट करता था कंट्री को, स्टेट ऑफ द कंट्री को,
जो भी एलिमेंट डिस्कवर वहाँ पर हुआ था, ताकि वो ट्रिब्यूट हो सके उस नोटेबल साइंटिस्ट के लिए जिसने भी उसको क्या किया है, दिया है। अभी हमारे 1118 एलिमेंट डिस्कवर हैं और ऑफिशियल नेम्स भी उसके डिसाइड हैं। तो जो भी नाम फिर दिया जाता था उसके स्टेट के हिसाब से, उस कंट्री के पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से उस साइंटिस्ट को कंट्रीब्यूट करने के लिए दिया जाता था। ये यहाँ पर एक समरी दे रखी है, व्हाट वुड बी द IUPAC नेम एंड द सिंबल ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 1 to 0। तो 1 के लिए रूट हो जाएगा उन, 2 के लिए बाय और 3 के लिए Ni, 0 के लिए नील। तो उन बी नीलियम, IUM हम लास्ट में लगा देंगे और सिंबल उसका हो जाएगा U, B और N। तो ये पर्टिकुलर पूरा IUPAC सिस्टम था। इसके बाद में नेक्स्ट में हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड पीरियोडिक टेबल का पढ़ने वाले हैं। तो वो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल वो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा स्टडी करेंगे। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।